कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। मैं यह नहीं कहती, यह सभी महापुरुष कहते हैं। तो हम जो मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता। हर इंसान अपने मन से दुखी होना थोड़ी चाहता है, लेकिन रहता तो दुखी ही है। आखिर क्यों? हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। ऐसा कौन सा इंसान होगा जो मन से चाहेगा कि मैं कामयाब ना हूँ या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसमें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवा सकते हैं, इस बात का पता चल जाएगा आपको। इस कहानी के माध्यम से आपको समझ आ जाएगा। इससे आपको यह भी समझ आएगा कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी है मगर बहुत गहरी है। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे को कोई भी काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था जैसे चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन दुखों से बाहर कैसे निकलूं, अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। रात को चैन से सो भी नहीं पाता था। उसके आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने का भी विचार आता, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो यह कदम नहीं उठाता। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया वह दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों न करना पड़े, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? उसके मित्र ने बताया, तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास एक ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और सुख समृद्धि भी हासिल हो जाती है। बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके दिमाग में यह बात पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख खत्म कर सकता है। इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता वह सीधा बाबा के पास जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा से उसका समाधान पूछता। वह बाबा से कहता, मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इन दुखों से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो भी कहेंगे वह करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसको कुछ टोने टोटके बताते, बदले में दान दक्षिणा लेते। वह कहते, यह टोना टोटका करने से तुम्हारे घर में शांति बनी रहेगी। इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौट कर आता और अपने परिवार के साथ टोने टोटके करता, लेकिन बहुत कुछ करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इस सबसे उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता उसके बदले दक्षिणा लेता, जिससे उसका धन धीरे धीरे खाली हो गया। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए। उसे लगा कि बाबा के पास जाने से दुख कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबा के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया, तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन कर लो, उससे तुम्हारा घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा होगी तो वह घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर उसने पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाकर हवन कराया, जिससे घर में सुख शांति आएगी। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने अच्छी दान दक्षिणा ली। उसके बाद वह विदा हो गया, लेकिन उसके बाद भी उस आदमी को महसूस हुआ कि जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वह पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यह सोचकर उस आदमी को बहुत बुरा हाल हो गया। एक दिन उसने अपने मित्र से बोला, जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबा की तरह नहीं हो सकते, क्योंकि यह दान दक्षिणा नहीं लेते। अगर यह दान दक्षिणा नहीं लेते तो यह कोई सिद्ध बाबा होंगे। यही सोचकर उसे बाबा के पास पहुंच जाता। अभी वहां पर पहुंचता है तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह वहीं चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान इंसान को देखा।
उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही बाबा समझ गए कि ये जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्यों आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर तरकीब कोशिश की, लेकिन कुछ काम ना आया। उम्मीद से आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैंने अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया व्यक्ति सच में बहुत परेशान है। बाबा ने कहा, बच्चा दुखों को दूर करने के लिए एक मंत्र है, लेकिन मंत्र ऐसे नहीं मिलते, कुछ करना पड़ेगा। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो व्यक्ति ने सोचा वह बाबा किसी दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई और रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन बाबा आपका मंत्र पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी दान दक्षिणा चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा बहुत छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करने लगा और बोला, बाबा मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज है, मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, बाबा आप मुझे बताइए आखिर क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उससे कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओगे तब तुम्हें रास्ते में यह दोहराते जाना है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। याद रहे जुबान पर नहीं आना चाहिए, बस मन में दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, पापा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए, तो इस मंत्र को भी करके देखो। उसने सोचा बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, छोटा सा मंत्र है, मैं इसे कर ही लूंगा, यह मंत्र जरूर करूंगा। वह आदमी यह कहकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही चलने लगा पीछे से बाबा ने बोला, एक बात याद रखना, जब तुम इस मंत्र को अपने मन में दोहराओ तो तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, बस मैं मन में यह दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी चलने वहां से चला गया। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह दोहराता हुआ जब वह थोड़ी दूर तक ही चला, उसके मन में अचानक से बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया, चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, मुझे तो आज तक बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, आज बंदर का विचार कैसे आ गया? और ऐसा करते करते उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह भूल गया कि उसको क्या दोहराना था और वह बंदर के बारे में सोचने। जब थोड़ी देर बाद होश में आया तो उसने अपना मंत्र दोहराने लगा जो उस बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से उसको एक बंदर दिखाई पड़ा। उसके मन में फिर से बंदर का विचार आया और वह अपने मन से यह विचार बाहर फेंकने चाहता था और उसको सामने बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते जब वह घर पहुंचा तो घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, बंदरिया मुझे बंदर परोस दो। और उसे महसूस हुआ कि उसने क्या बोल दिया। वह अपने बाल नोचने लगा और दीवार में अपना सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, आज मुझे क्या हो गया, मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं, यह कैसी माया है। बाबा के पास पहुंचा। यह सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलते रहा और सुबह उठकर सीधा बाबा के पास पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर उसने बाबा से कहा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे कोई बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मेरे मन के अंदर बंदर के ही विचार आ रहे हैं। बाबा हंसने लगे और बोले, बच्चा मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तब इन्हीं पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान इन बंदरों पर नहीं था, तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे दुख पर था। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा हम जिस चीज से दूर भागते हैं
वही चीज हमारे मन में गहरे में प्रवेश हो जाती है, वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है। आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे अंतर मन में दुख समाये रहते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। हर समय यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, इससे हमारा मन सुखी नहीं होगा जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। बच्चा अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों से लड़ते रहोगे, तब तक तुम दुखों से चिपके रहोगे। तब तक वह दुख तुम्हारा अंतर मन में राज जमाए बैठा रहेगा। जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा नहीं पाना चाहोगे, उस दिन से तुम्हारे दुख तुमसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना हम इसी बारे में सोचते हैं, वह उतने ही गहरे हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय अपने दुखों के बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हमें इससे छुटकारा पाना है। अक्सर आदमी धूम्रपान करना छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह हम कर नहीं पाते हैं। असल में हम उस चीज को बहुत अहमियत दे रहे हैं जो हम किसी चीज को छोड़ने का सोचते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उसके बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उसके पीछे जितना भागेगा, उसे लड़ना नहीं है, बिना सोचे गुजर जाना है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वह लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमो बुद्धाय।